सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 3 में एक गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है? यह भी आपको पता है कि जो इसके माध्यम से फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने में हाँ अकेला विकल्प दिया गया था। तो जिसके पास आरसीआई डिप्लोमा था, उन्होंने भी हाँ कर दिया और जिसके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं था, उन्होंने भी हाँ कर दिया। उन्हें लगा कि 2 वर्षीय यह जो डिप्लोमा माँग रहे हैं। इसके चलते कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में केस के बाद फिर इसका फैसला आया, फैसला आने के बाद कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि जो अभ्यर्थी आरसीआई वाले हैं, वह आरसीआई डिप्लोमा अपलोड कर सकते हैं और जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है, उनके लिए कोई अपडेट नहीं आया। जबकि ऐसे अभ्यर्थी टोटल कितने अभ्यर्थी थे? 14,000। 14,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने यह हाँ कर दिया था। इससे पहले और ज़्यादा थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने सुधरवा लिए, कुछ ने नहीं सुधरवा पाए। फिर भी 14,000 अभ्यर्थी ऐसे रह गए। इसके बाद जब अपडेट आया, अपडेट के बाद पता चला कि आरसीआई डिप्लोमा अपलोड करना है, तो कितने 900 अभ्यर्थी ही यह डिप्लोमा 900 अभ्यर्थी सिर्फ ऐसे थे जिनके पास यह डिप्लोमा था। इसका मतलब 13,100 अभ्यर्थियों का भविष्य अब कोर्ट के निर्णय पर है। कोर्ट में केस चल रहा था उसका जो फैसला है अभी सुरक्षित रख लिया गया है, अभी फैसला नहीं आया है। अब फैसला क्या है, कैसा है, इसके बारे में जानकारी से पहले यह जानकारी देखते हैं। विशेष शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित है। इधर ईएसबी रिजल्ट की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ हाईकोर्ट में इन अभ्यर्थियों से जुड़े इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय भी सुरक्षित कर लिया गया है। तो निर्णय कब तक आएगा, इसके बारे में भी देखेंगे। अन्य जानकारियाँ देखेंगे। पहले यह जानकारी देखते हैं कि जो 13,100 अभ्यर्थियों का भविष्य अब कोर्ट के एक फैसले पर है। यदि कोर्ट का फैसला पक्ष में आता है, तो सभी के लिए अपडेट होगा और यह जॉइनिंग कर सकते हैं। यदि पक्ष में नहीं आता है, तो आगे देखते हैं और केस लगाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे या क्या होगा, उसकी प्रक्रिया जैसे होगी हम आपको बताएँगे। पहले आपकी यह न्यूज़ है, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के तहत विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षकों के लिए 3200 विशेष पद की भर्ती उलझ गई है। उलझने का कारण क्या रहा है? पहले डिप्लोमा इन्होंने नहीं लिया। ईएसबी ने पहले डिप्लोमा नहीं लिया। जब कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद डिप्लोमा इन्होंने अपलोड करवाया। यदि डिप्लोमा पहले ले लेते या डिप्लोमा का नंबर ले लेते तो यह परेशानी नहीं होती। अब 13,100 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। इस भर्ती के लिए क्वालीफाई हो चुके करीब 14,000 अभ्यर्थियों में से 900 ही इस बात का परिणाम दे पाए हैं कि वे पूरी तरह योग्य हैं। इसका मतलब उनके पास आरसीआई डिप्लोमा है। तो 900 अभ्यर्थी ही ये परिणाम दे पाए हैं, प्रमाण दे पाए हैं, प्रमाण पत्र उन्होंने अपलोड किया है। यदि फॉर्म भरते समय ही आरसीआई का नंबर मांग लेते तो यह गड़बड़ी नहीं होती। आगे देखते हैं, ईएसबी ने अभ्यर्थियों से पात्रता परिणाम करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, इन्होंने पात्रता परिणाम करने वाले दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कराए थे। 13,000 अभ्यर्थी यह जमा नहीं कर पाए, सिर्फ 900 अभ्यर्थियों ने जमा किया है। अब इनकी जिम्मेदारी खारिज कर रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। ईएसबी का कहना है कि हम रिजल्ट जारी करेंगे क्योंकि यह कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन जो अन्य केस लगा था, वह अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, वह सुरक्षित है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उस कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाए। जारी करने की तैयारी की जा रही है। इधर हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों से जुड़े इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय को भी सुरक्षित रख लिया है। ऐसे कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने तर्क दिया कि जिन अभ्यर्थियों के पास प्रमाण पत्र नहीं है और उन्होंने हाँ कर दिया है, जिनके पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का प्रमाण पत्र नहीं है और उन्होंने हाँ कर दिया है, उन्हें बाहर करने के बजाय सामान्य शिक्षक भर्ती की प्रतिस्पर्धा में बने रहने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया है। आगे देखते हैं, इनका कहना है कि कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला अभी सुरक्षित कर लिया है, तो ऐसे में परिणाम जारी करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्यों की जा रही है? उधर ईएसबी के अधिकारियों से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ईएसबी के अधिकारी किसी प्रकार से जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या हुई थी परेशानी, उसे यदि हम देखते हैं, जैसे आप सभी को पता है,
फिर भी हम एक जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल स्कूली शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के लिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया था, जिसके पेपर 9 से 13 अक्टूबर के बीच हुए थे। इनमें 10,000 से अधिक पद थे। इनमें 3200 पद विशेष शिक्षकों के लिए थे ईएसबी की ओर से। जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें स्पष्ट रूप से भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा अनिवार्य किया गया था, लेकिन अभ्या आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था। यदि प्रमाण पत्र मांगा जाता तो यह परेशानी नहीं होती। प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था, अपलोड नहीं कराया गया था, सिर्फ एक चेक बॉक्स दिया था जिसमें कहा था कि आप आरसीआई से मान्यता प्राप्त हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो जिनके पास था उन्होंने तो यस कर दिया, लेकिन जिनके पास नहीं था उन्होंने को लगा कि यह 2 वर्ष का शायद डीएलएड वाला डिप्लोमा है, तो हाँ कर दिया था। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके पास आरसीआई था और बाद में उनका ना हो गया। आगे हम देखते हैं जानकारी। एक चेक बॉक्स दिया गया था। योग्यता की पुष्टि कराई गई थी। सामान्य डिप्लोमा धारक हजारों अभ्यर्थियों ने भी हाँ विकल्प चुन लिया था और परीक्षा में शामिल हो गए। 27 फरवरी 2026 को परिणाम जारी हुआ। 3200 पदों के मुकाबले 14,000 से अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए। बाद में इसमें दस्तावेज मांगे गए तो सिर्फ 900 अभ्यर्थियों के पास यह डिप्लोमा था और अन्य 13,100 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने गलती से इनका हाँ हो गया। अब अब कोर्ट का फैसला आया है। दूसरा केस भी जो चल रहा था उसका फैसला सुरक्षित है। अब क्या फैसला आता है, अभी तक इसमें फैसला नहीं आया है। 8 तारीख को आपकी सुनवाई हुई थी। यह आपका केस नंबर है। अन्य केस भी हैं जो इसमें अटैच हैं। यह केस आपका डीवी में सुना गया था आनंद पाठक जी और साथ ही साथ आपके बीपी शर्मा जी, जो इनकी डीवी थी, इसमें सुना गया था। इसी के साथ 7 तारीख को सिर्फ एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि आपका अगली सुनवाई 8 तारीख को। इसके बाद 8 तारीख को सुनवाई हुई और फैसला नहीं दिया गया। इसमें अन्य केस भी हैं जो इसमें अटैच हैं। अन्य अभ्यर्थियों ने केस लगाए हैं जो लेक जो फैसला आया था वो सभी को पता है कि 12,970 जो केस चल रहा था उसके तहत आया था, लेकिन इसके साथ ही अन्य केस हैं। यह अन्य केस हैं जो इसके साथ कनेक्ट किए गए हैं और अलग-अलग पहले एक साथ ही केस लगाया था। लेकिन जो वकील हैं या जिन शिक्षकों ने लिया था उन्होंने अपनी बात सही नहीं रख पाई। वहीं से गड़बड़ी हो गई और आज तक यह चलती आ रही है। अब इसके साथ अभ्यर्थियों ने अलग-अलग केस लगाए हैं। ये कुछ केस नंबर हैं, लेकिन जो फैसला है वह आपका इस केस में ही कनेक्ट है, तो इसका फैसला ही सभी के लिए मान्य होगा। अभी फैसला नहीं दिया गया है। जैसे ही इससे संबंधित नया अपडेट आता है आप तक पहुँचवा दिया जाएगा। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते हैं। नौकरी संबंधी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक ऐसे ही अपडेट पहुँच सकें। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और जानकारी के साथ अगली वीडियो में।